सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक नॉट साथ फ्रेंड्स। मैं आज आपको वोटर कार्ड घर बैठे किस तरह से अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपकी वाइफ का आप घर बैठे वोटर कार्ड बनाना चाहते हो तो किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करोगे उसके बारे में बात करने वाला हूँ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की उसमें ज़रूरत पड़ने वाली है फ्रेंड्स। तो उसमें आपकी वाइफ का पासपोर्ट कॉपी और मोबाइल नंबर की उसमें ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। ये आपके हस्बैंड हैं उनके आपको वोटर आईडी आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और जो आपके गांव के हेड ऑफ मुखिया होते हैं उनके पास से आपके नाम का एक आवास सर्टिफिकेट बनवा देना है, क्योंकि उसमें अपलोड करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन घर बैठे किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है मैं आगे वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को अलाउ करें, क्योंकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मतदान सेवा पोर्टल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर का जो ऑप्शन है वहाँ पे जो फॉर्म 6 दिया गया है वहाँ पे आपको सिंपल सी क्लिक कर देनी है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो थोड़ा प्रोसेस लेने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस शो होकर आ जाएगा। वो फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आपको सही तरीके से फिलअप कर देना है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे फॉर्म शो हो गया है, देखिए इस तरह से। तो फर्स्ट में जो है सिलेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड असेंबली, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो फर्स्ट में यहाँ पे देखिए स्टेट का ऑप्शन दिया गया है, तो हम स्टेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में हम स्टेट को सिलेक्ट कर देंगे। जो भी आपका स्टेट है उसी स्टेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको नो एंड नेम ऑफ असेंबली कंटेंसी का जो ऑप्शन है वहाँ पर आपका जो मतदान सेवा विभाग है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे जिस नाम से आप वोटर कार्ड बनाना चाहते हो उस नाम को यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम जो है वो डाल देंगे, फर्स्ट नेम, और आपके पति का नाम पीछे डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स वो जो ऑटोमेटिक उसके नीचे जिस लैंग्वेज में आपने सिलेक्ट किया उस लैंग्वेज में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको सरनेम यहाँ पे डाल देना है, तो हम यहाँ पे सरनेम को भी डाल देंगे। तो यहाँ पे जो सरनेम आपने डाला है वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करने लग जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अपलोड फोटोग्राफ, आपको 2 MB का यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देना है। जिसका आप वोटर कार्ड बनाना चाहते हो उसका यहाँ पे वो फ़ोटो इस तरह से अपलोड कर देना है। तो हम यहाँ पे उस फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। उसके बाद थोड़ा प्रोसेस लेने के बाद यहाँ पे देखिए फ़ोटो सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद फिर से नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए नेम एंड सरनेम का यहाँ पे ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे सरनेम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हस्बैंड का नाम यहाँ पे डालना चाहते हो तो हस्बैंड सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड का जो नाम है फर्स्ट नेम वो डाल देना है। उसके बाद सरनेम डाल देना है। सरनेम डालने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे सेल्फ पे क्लिक करके आपको जो आपका मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना है फ्रेंड्स। मोबाइल नंबर डालने के बाद उसके नीचे ईमेल आईडी का ऑप्शन है, आप वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो और नहीं डालना चाहते तो नहीं भी डाल सकते हो। हम यहाँ पर ईमेल आई डी को डाल देंगे फ्रेंड्स। ईमेल आई डी डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आधार डिटेल का ऑप्शन शो होगा। आपके पास आधार कार्ड है तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर में मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपकी वाइफ की जो डेट ऑफ बर्थ है बर्थ सर्टिफिकेट में वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो हम यहाँ पे बर्थ डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। बर्थ डेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्टिफिकेट ऑफ क्लास, इंडियन पासपोर्ट, किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से जो भी आपका बर्थ है। उसका मतलब है कि फ्रेंड्स आपके आधार कार्ड में जो भी बर्थ डेट है उसको आप यहाँ पर डालना चाहते हो तो आप आधार को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको 2 MB की PNG, JPG या PDF बना के यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओपन के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद देखिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेरेंट
एड्रेस डिटेल का यहाँ पे एक फॉर्म शो हो जाएगा। यहाँ पे इस फॉर्म को आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पे जो पेरेंट्स की जो डिटेल है एड्रेस की, वो डिटेल यहाँ पे आपको सही डाल देनी है। तो हम यहाँ पे हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर जो भी है वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद स्ट्रीट एरिया, मोहल्ला, रोड जो भी है वो यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद आपके गांव का नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे ऑप्शन है, तो आपका जो भी पोस्ट लगता है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपका जो एरिया का जो पिन कोड है उस पिन कोड को यहाँ पे डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आपका तहसील यानी कि तालुका जो भी आपका लगता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तहसील डालने के बाद फ्रेंड्स आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और स्टेट वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ एदर इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट। जो आपका जो पेरेंट्स है आपके घर के, उनका यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ डाल देना है। अगर आप आधार कार्ड डालना चाहते हो और किसी डॉक्यूमेंट को डालना चाहते हो तो यहाँ पे आपको उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको जो हेड ऑफ मुखिया का जो सर्टिफिकेट था उस सर्टिफिकेट के साथ हस्बैंड का आधार कार्ड अटैच करके यहाँ पे डाल के आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कैटेगरी डिसेबिलिटी में कुछ भी नहीं करना है, उस नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए द डिटेल ऑफ माय फैमिली मेम्बर, यहाँ पे देखिए जिस फैमिली मेम्बर की डिटेल यहाँ पे आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो हम यहाँ पे फैमिली मेम्बर की डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। फादर, मदर, हस्बैंड जो भी है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको डाल देनी है। तो हम यहाँ पे डिटेल डाल देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वाइफ का बना रहे हो तो हस्बैंड की डिटेल यहाँ पे डालनी है आपको। नाम, रिलेशनशिप और एपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी नंबर डाल के यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको डिक्लेरेशन फॉर्म को फिलअप कर देना है। यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको फिलअप कर देना है। तो विलेज एंड टाउन में आपको अपने गांव का नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जिस डेट में आप बना रहे हो उस मंथ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लेस को यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कैप्चर, इस कैप्चर को आपको जो नीचे दिए गए बॉक्स में आपको डाल देना है कैप्चर को। कैप्चर डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम कैप्चर को फिल कर देंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी करेंगे। तो यहाँ पे एक आपके मोबाइल में एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे शो हो जाएगा। इस फॉर्म को पहले आपको एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके आपको ऊपर चले जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करके फ्रेंड्स ऊपर जाओगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन शो होगा। थोड़ा हम स्क्रॉल करके ऊपर चले जाते हैं। पहले देखिए यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है और कीप एडिटिंग का 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आप कीप एडिटिंग पे क्लिक करते हैं तो आप फिर से फॉर्म को एडिट कर सकते हो। तो यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। देखिए सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करना है। एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद देखिए यहाँ से फिर से आप अपने डैशबोर्ड पे चले जाओगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप आपकी वाइफ का वोटर कार्ड अप्लाई कर सकते हो घर बैठे। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।